चलिए तो हम लोग 1.1 को और कोशिश करेंगे। हम लोग के पास समय है 20 मिनट और जितना हम लोग कर सके। तो करिकुलम पहले ही बताएं, हम लोग करिकुलम और सिलेबस में बीच में अंतर है। पाठ्यक्रम और सिलेबस दोनों ही शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन इसका उद्देश्य, दायरा, उपयोग अलग अलग होता है। इसके जो अंतर है पहले भी बता रहे थे, याद रखना है। पाठ्यक्रम और सिलेबस में क्या अंतर है? पाठ्यक्रम क्या होता है? यह शिक्षा का एक व्यापक ढांचा है जिसमें शिक्षण अनुभव, शिक्षण विधियाँ, उद्देश्य, शैक्षणिक गतिविधि, को करिकुलम एक्टिविटीज को भी शामिल किया जाता है। और इसका पूरा उद्देश्य होता है शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। क्योंकि शिक्षा क्या है? सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर बता देना, क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना और जो हमारे लिखा हुआ है कि जो उसको उसके हिसाब से फॉलो करना, वर्किंग करना। तो और उसी तरह सिलेबस क्या है? यह किसी विषय या पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाए जाने वाले अध्यायों, विषयों और टॉपिक्स की विस्तृत सूची है। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या है? एक मार्गदर्शक के रूप में करें क्या पढ़ाने। इसमें रिटेन, रीडिंग, ये सब वाले काम को ज़्यादा इसमें रहता है कि क्या आपको करना है। रिटेन वाला पार्ट को देखना रहता है। तो सिलेबस जान गए जैसे आपको अभी पढ़ा रहे हैं, क्या है? ये सिलेबस है। लेकिन कभी कभी आपका एग्ज़ाम देते हैं, कभी हम लोग, जैसे कल लुई ब्रेल दिवस था, कार्यक्रम था, कभी खेल कूद हो, कभी डिबेट हो, कभी गेट टुगेदर हो। तो ये सब चीज़ें जो है पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। इसका पर्पस क्या है करिकुलम डेवलपमेंट करने का, वो जानना जरूरी है। इसमें इसका उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम छात्रों को संपूर्ण विकास, जैसे बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भावनात्मक के लिए डिजाइन करना। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप अच्छे से पास कर लें, लेकिन जब आपको पढ़ाना है, वहाँ छात्र से कैसे डील करना है, कैसे व्यवहारिक कंसेप्ट है ही नहीं, तो क्या होगा? आप अच्छे टीचर नहीं हो सकते। इसीलिए जरूरत होता है, इसका उद्देश्य यही है। फिर सिलेबस क्या है? ये मुख्य रूप से छात्र को एक विशेष सामग्री और परीक्षा की तैयारी के लिए मार्गदर्शन, जो आपको परीक्षा में आगे बस उतना ही हम लोग पढ़ाते हैं। तो अभी जो कर रहे हैं वो क्या हो गया? आपका सिलेबस। इसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या है? पाठ्यक्रम किस तरह डेवलपमेंट होता है? इसे शैक्षिक बोर्ड, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्थान, NCERT, CBSE, UGC, RCI है ना, द्वारा विकसित किया। जैसे आप लोग आपको RCI यानी जो है नेशनल बोर्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन के द्वारा जो है NBR है ना, एग्जामिनेशन बनाया गया है, एग्ज़ाम लेता है। सिलेबस बनाया गया है RCI के द्वारा। एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है नेशनल बोर्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एग्ज़ाम, NBRE। हाँ, और इसको क्या है, उसके द्वारा पाठ्यक्रम सिलेबस, इस विशेषज्ञों शिक्षक संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम के दिशा निर्देशक तैयार किया जाता है। अब हमको रानी लक्ष्मी महिला विकास समिति को पढ़ाना है, तो उसके हिसाब से, अपने हिसाब से उसको सिलेबस के रूप में तैयार करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं भी जान जाइए। इसके पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? इसमें शामिल होते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। हम जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? शिक्षण विधियाँ क्या होगा? लेक्चर होगा, ऑनलाइन होगा, ऑडियो विजुअल होगा, प्रायोगिक होगा, क्या विधि रहेगा? शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियाँ क्या होगा? शैक्षणिक और शैक्षिक।
उसके साथ खेलकूद है, डिबेट है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसके साथ और क्या क्या गतिविधि हम लोग उसमें शामिल करना, ये सब पाठ्यक्रम का पाठ। मूल्यांकन क्या होगा, एवेल्युएशन कैसा होगा, बीच बीच में हम लोग को एग्जाम लिया जाता है और उसका इवेल्युएट करना। पूरा जो बनाया गया है करिकुलम, उसको लास्ट में ये देखना कि क्या ये करिकुलम जो बनाए हो सही है, तो उसका परिणाम सही आ रहा है जिस पर्पज से बनाया गया है, इसको भी देखना रहता है। इसके बाद सिलेबस का क्या है कि सिलेबस भी इसमें क्या शामिल होता है, विषय और उपविषय अभी पढ़ा रहे हैं, टॉपिक, सब टॉपिक्स, अध्यायों की सूची, परीक्षा के लिए वेटेज, आकलन, मापदंड, अध्ययन सामग्री, ये सब जो है सिलेबस का पार्ट। टाइम फ्रेम होता है, जैसे पाठ्यक्रम क्या होता है, एक दीर्घकालिक योजना है, जैसे कक्षा 1 से 12 तक को कवर करता है। सिलेबस क्या है, किसी विशेष अकादमिक क्लास, जैसे पेपर 1, पेपर 2 और आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये सब सेमेस्टर वाइज आपका अकादमिक वर्ष होता है, ये सिलेबस में होता है। लेकिन पाठ्यक्रम एक लंबा समय के लिए होता है, जिससे RCI का रहता है कि अलग अलग कोर्स करके आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे अच्छे टीचर बनाए। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, यह समय के साथ बदलावों, तकनीकी विकास और सामाजिक आवश्यकता के अनुसार समय से देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ है। पहले अलग अलग जो शैक्षणिक जो है कानूनी प्रावधान लागू गए थे। हाँ, अभी बाद में बात करेंगे 9 बजे के बाद, अभी हम एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल्स। पाठ्यक्रम CBSE का KG से लेकर 12 क्लास तक का पाठ्यक्रम, जिसमें शैक्षणिक और शैक्षणिक लक्ष्य को शामिल उसमें होते हैं। भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल जो है करिकुलम फंक्शनिंग जो है ना, इसका है नेशनल NCF, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसको भी इसमें बनाया गया है। सिलेबस है जैसे कि कक्षा 10 के गणित का सिलेबस, जिसमें त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और ज्यामिति जैसे टॉपिक्स, ये सब क्या हुआ सिलेबस का पार्ट हुआ, जो हम बच्चे को बताएंगे। तो ये इस तरह तुलनात्मक अध्ययन जो है आप लिख सकते हैं कि किस तरह जो है सिलेबस और पाठ्यक्रम में किस तरह का अंतर है। कंपैरिजन टेबल, तो इसमें हाँ, तो इसको पूरा उसी को हम लोग एक इसके रूप में लिख दिए हैं। परिभाषा पहले लिखना है। पाठ्यक्रम में शिक्षा का व्यापक ढांचा पूछता है, सिलेबस क्या है, तो विशेष सामग्री का सूची है। दायरा क्या है, व्यापक है, इसका दायरा सीमित है सिलेबस का। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों में समग्र विषय, इसका क्या होता है, विषय की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी। इसका निर्माण कैसे शैक्षिक बोर्ड या राष्ट्रीय संस्थान करता है। इसका क्या विषय विशेषज्ञ शिक्षा के वो सिलेबस बनाते हैं। और घटक क्या है इसमें, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, मूल्यांकन, ये होता है करिकुलम में। और सिलेबस में क्या होता है, विषय, अध्याय, मूल्यांकन, मापदंड। और समयावधि क्या है, दीर्घकालिक, कई वर्षों तक का रहता है, और ये अल्पकालिक रहता है, सेमेस्टर वाइज रहता है। और लचीलापन होता है, जैसे ये सिलेबस करिकुलम क्या है उसके हिसाब से बदलना है, लेकिन सिलेबस क्या है, स्थिर जो बनाया गया उसको लंबे समय तक उसको उसी स्थिर रहता है। इसी तरह पाठ्यक्रम किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया का आधार है और उन सभी गतिविधियों, अनुभवों का संग्रह है जो विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान बच्चों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए संचालित करता है। यह केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पुस्तकालय, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, सामुदायिक गतिविधि को भी शामिल करता है। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये पाठ्यक्रम को अधिक व्यापक और
व्यवहारिक बनाने का प्रस्ताव दिया है, जैसे गांव में बच्चों के लिए कृषि आधारित जो है पाठ्यक्रम जो उन्हें खेतों में काम करने के लिए कौशल सिखाता, शहरों में बच्चों के लिए तकनीकी समावेशी। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा भी दिया था पाठ्यक्रम और सिलेबस का। तो उसी को हम लोग देखते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा जॉनसन 1967 में, पाठ्यक्रम एक संरचित श्रृंखला है जिसका उद्देश्य निश्चित शैक्षिक परिणाम को प्राप्त करना होता है। और जैसे भारतीय विद्यालय में योग, नैतिक शिक्षा का अनिवार्य पाठ्यक्रम को शामिल करना ताकि स्वास्थ्य और नैतिक विकास हो सके। तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो 1952 से 53 में बना था। ये पाठ्यक्रम विद्यालय के उनके दौर में लिखा गया था उन सभी अनुभवों का योग है जो विद्यार्थी के हर क्षेत्र में विकसित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के स्कूल चले हम कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा के साथ खेल, सांस्कृतिक गतिविधि और स्वच्छता अभियान को भी जोड़ा गया था। तो पारंपरिक और आधुनिक शुरुआत पहले और आज के पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में है। पारंपरिक पाठ्यक्रम में मुख्यतः क्या होता है, विषय केंद्रित होता है, रटने और दोहराने पर जोर, विद्यार्थियों को व्यवहारिक कौशल पर कम ध्यान होता है। उदाहरण के लिए पुराने समय में गुरुजी पद्धति, जहाँ मुख्य ध्यान वेदों के पाठ और शास्त्रों को याद करने पर था। आधुनिक पाठ्यक्रम क्या है, विद्यार्थी केंद्रित और समाज केंद्रित है। यह सहपाठचर्या गतिविधि का समावेशन, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक कौशल पर जोर है। और जैसे कि केरल में ICT स्कूल परियोजना, जिसमें विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता सिखाई जाती है। और इसका विशेषता है जैसे कि सतत विकासशील, समय और समाज की बदलती आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव आवश्यक है। जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजाइन किया गया था पाठ्यक्रम। दूसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकता पर आधारित। एक अच्छा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों और समाज की ज़रूरतों पर क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय भाषा आधारित पाठ्यक्रम को विकसित करना। तो ये इस पर जैसे कि लोकल जो ज़रूरत है उसके हिसाब से जो है पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है। इसके अलावा है लोकतांत्रिक रूप से तैयार, जैसे विशेषज्ञों और समुदाय के सदस्यों द्वारा पाठ्यक्रम को निर्माण किया जाता है। NCERT है, CERT है, RCI है। स्थानीय भाषाओं में तैयार किया जाता है। समाज और समुदाय के साथ सहकार, पाठ्यक्रम को समाज की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा में सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल तकनीकों पर आधारित शिक्षा, ये जो लोग मिलकर समाज के लोग तैयार करते हैं। शिक्षा में पाठ्यक्रम विकास का महत्व क्या है, ज्ञान की प्राप्ति और संगठित मार्ग। सब लोग जानते हैं पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को क्या करता है, व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है। एग्जाम्पल है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, प्रशिक्षण परिषद NCERT है, नेशनल जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान द्वारा विकसित कक्षा के 10 का विज्ञान का पाठ्यक्रम। उसी तरह सामग्री का स्वरूप निर्धारण, यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार हो। बिहार बोर्ड द्वारा गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों वितरण करना। शिक्षण विधियों का निर्धारण, इसमें विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियों को लागू करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम, जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है। व्यक्तित्व विकास और कौशल उन्नति से पाठ्यक्रम केवल ज्ञान नहीं बल्कि रचनात्मक और व्यवहारिक कौशल को विकास करता है। कर्नाटक में विद्यार्थी विज्ञान मंच का कार्यक्रम। अध्ययन सामग्री और स्रोत है, पुस्तकें और संदर्भ सामग्री, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या रूपरेखा NCF। विशेष शिक्षा में NCERT की कक्षावार पुस्तकें, ये सब जो है अध्ययन सामग्री स्रोत है। ऑनलाइन संसाधन है, दीक्षा पोर्टल, डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी पहल है। पाठशाला ऐप है। कार्यशालाएं और प्रशिक्षण है, शिक्षकों और छात्रों के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यशाला, जैसे मेघालय में शिक्षकों को
पारंपरिक और डिजिटल शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण किया जाता है। इसके साथ ही स्थानीय गतिविधि भी है, जैसे स्थानीय सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवसायों के पाठ्यक्रम में शामिल करना। उदाहरण के राजस्थान में ऊँट पालन और पर्यटन पर आधारित शैक्षिक परियोजना। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि भारत के संदर्भ में पाठ्यक्रम का केवल शिक्षण का माध्यम नहीं है, बल्कि विद्यार्थी और समाज के समग्र विकास और साधन का। बोलते जाइए उसमें फिर आप लोग 9 बजे के बाद, बल्कि ज्ञान कौशल, रचनात्मक और सामाजिकता का विकास सुनिश्चित करता है। उपयुक्त पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा की वास्तविकता अधूरी रह जाती है। तो ये अपना इस तरह का, और 1.1 में हम लोग डिफिनेशन और पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और संदर्भ के बारे में हम लोगों ने इसको जाना। अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। 1.2 को समाप्त करेंगे आज।